ओम शांति। स्वागत है आप सबका। आज हमारा क्या चैप्टर चल रहा है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि हम साइलेंस के 3 गुण हमारे पहले वाले जो थे वो कौन कौन से थे, कौन बताएगा मुझे? जो साइलेंस के बिना देखे ईमानदारी से जो साइलेंस के पहले 3 स्टेप बताए गए थे वो कौन से स्टेप थे? जी सुरेखा दी बताइए आप। Listening, लिसनिंग, reflection, रिफ्लेक्शन, concentration, कंसंट्रेशन। उसके बाद के 4 और बताओ। concentration, कंसंट्रेशन से क्या आएगा? absorption, feeling, कंसंट्रेशन से नहीं, कंसंट्रेशन से पहले, कंसंट्रेशन के तुरंत बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन तो तब शुरू होगा ना जब पहले कनेक्शन होगा। connection, हाँ, connection, absorption, feeling, हाँ, and फीलिंग, और फीलिंग के बाद में लास्ट में डोनेशन। donation. ठीक है, चलिए गुड। तो सबसे बड़ी बात है, तो हमने पहले जो 3 स्टेप थे उनको समझा। अब हम ये समझ रहे हैं कि जिसके साथ हमें कनेक्ट करना है वो कौन कौन सी जगह है, वो कनेक्शंस कैसे किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे, उनका लाभ क्या है। तो हम इस पे देखिए, ध्यान समझिएगा। आप जब ये पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इस पढ़ाई को आप साधारण रूप से मत करना। इस बार आप सारे लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि हमें पूरा ये समझने का प्रयास करना है कि हमारे सभी दुखों का कारण क्या चीज है और किसके कारण से सारे सुख आएंगे। आज मैं थोड़ा सा जो मैंने कल आपको बता चुका हूं, कल आप सब समझ गए ना कि हमारा पिता कौन है। सबको एक बात क्लैरिटी आई या नहीं आई? जब हमने कल परसों चैप्टर किया था भाई, सेब के बीज से कैसे सेब का पैदा होना, बनाना के बीज से बनाना का पैदा होना, गाय का बच्चा गाय के जैसा, सेब का बच्चा सेब के जैसा। तो रचेता और रचना के सिद्धांत के अनुसार जैसा रचेता वैसी रचना। हाँ, और वैसे भी हम कई बार इस बात को आपके सामने रख चुके हैं कि ये सारी दुनिया पॉइंट से स्टार्ट है और पर ही खत्म है ना? कण से शुरू है और कण पर ही ये खत्म होने वाली है। तो आज मैं कुछ और चीजों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कनेक्टिंग भी है, और हम इन दोनों के बीच के रिश्ते की इंपॉर्टेंस क्या है उसको लेकर के हम समझेंगे। पहले मैं आपको 3 स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें बताऊंगा, फिर मैं किसी और चीज पे आऊंगा। देखिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। परमात्मा पिता राज्यों कोष जब हमें सिखाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि अगर बच्चों को आत्मा और परमात्मा ये 2 चीज समझ में आ जाएं तो उनके जीवन के सारे दुख मिट जाएं। बाकी वो कुछ ना समझें, केवल ये 2 बातें समझ जाएं कि वे कौन है और उनका पिता कौन है और उन दोनों के बीच का वो रिश्ता क्या है, वो कनेक्टिविटी क्या है। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाए। मेरा आप सबसे सवाल है, जैसे मैं यहाँ पे किसी एक जने को वॉलंटियर चाहूंगा, नया जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं, कोई अगर ऐसे हैं तो, सारे पुराने हैं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर कोई नए हैं आप में से जो फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, आपसे पहले कोर्स किया नहीं है उन्होंने कभी भी, 7 डेज कोर्स। हाँ, गरिमा है, चलिए गरिमा से बात करते हैं। गुड। गरिमा, मैं कुछ सवाल पूछता जाऊंगा और आप सब सवालों को ध्यान से सुनते जाइएगा ताकि आपको क्लैरिटी आती चली जाए। मैं बिल्कुल आपको ना आपके जीवन में गॉड की फीलिंग देना चाहता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाए कि कैसे वो फीलिंग है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम सभी लोग मिलकर के दुनिया को एक ऑब्जर्व करें, सब ऑब्जर्व करें। आप सोचो यहाँ पे 50 पीपल है, ये 50 पीपल दुनिया को ऑब्जर्व करें, क्या ये 50 के 50 पीपल एक जैसा ऑब्जर्वेशन करेंगे? नहीं। करेंगे? नहीं। सुनते जाइएगा सभी और लिखते भी जाइएगा जितना समझ में आता जाए, क्योंकि ये आपकी मैं जर्नी लेके जा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल एहसास कर पाए कि परमात्मा क्या कराते हैं। नहीं करेंगे? सबके ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। सबके ऑब्जर्वेशन क्यों अलग अलग है? perception. अगर ध्यान सुनना, हम क्या बोलते हैं? आत्मा परमात्मा का अंश है। दुनिया, मैं एक चीज क्लियर करूंगा आपको, अगर आत्मा परमात्मा का अंश है तो सभी आत्माओं की ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए थी?
एक जैसी या अलग अलग? एक जैसी होनी चाहिए थी। हाँ जी, सब एग्री इस बात से? इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आत्मा परमात्मा का अंश है? नहीं है। क्योंकि अगर अंश होती तो जो बिहेवियर गॉड का है वही बिहेवियर किससे दिखना चाहिए था? आत्मा से। लेकिन क्या अर्थ फिर सबका बिहेवियर कैसा होना चाहिए था? सेम, कुछ अंतर नहीं हो सकता था। पहला सिद्धांत। दूसरा, अब कहते हैं प्रकृति ही परमात्मा है। मैं कुछ सिद्धांत बताता जा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन समझ लेना। गरिमा, अगर हम कहें कि प्रकृति ही परमात्मा है, क्या प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है? क्या प्रकृति परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है? चेंजेबल है या नॉट चेंजेबल है प्रकृति? नेचर चेंजेबल है। सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, कभी अच्छी प्रकृति का। क्या परमात्मा परिवर्तनशील है? नहीं। इसका मतलब क्या प्रकृति परमात्मा हो सकता है? हो सकती है? अंडरस्टैंड करें? ये सिद्धांत समझने बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सिद्धांतों को रियलाइज नहीं करोगे, किसी को बता नहीं पाओगे। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं ना। तो दोनों बातें क्लियर होगी। पहली बात ये क्लियर होगी कि प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती। इसका मतलब गंगा यमुना भी परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि गंगा यमुना किसके पार्ट है? प्रकृति के पार्ट है। जब प्रकृति ही परमात्मा नहीं हो सकती तो कोई भी नदी, कोई भी सागर परमात्मा नहीं हो सकता। समझ आ रही है मेरी बात? अगर किसी के मन में सवाल है आप में, मैं ये नहीं कहूंगा केवल सत्यवचन महाराज करो, अगर किसी के मन में काउंटर क्वेश्चन है, आई एम रेडी टू फेस। मैं बिल्कुल आपको वहां लेके जाना चाहता हूं कि आप परमात्मा को राइट वे में पहचाने। क्योंकि याद रखना, परमात्मा का रॉन्ग परिचय ही कारण है जिसकी वजह से ये पूरी धरती नीचे आ गई है, गिर गई है, नुकसान में चली गई है। गॉट इट? समझ में आ रही है मेरी बात? दो चीजें तो अच्छा। अब इससे एक बात और क्लियर हो गई कि जब गंगा परमात्मा नहीं है, यमुना परमात्मा नहीं है, सरस्वती परमात्मा नहीं है, इसका मतलब वे हमें पवित्र भी नहीं बना सकते, फिर हम उसको पतित पावनी भी नहीं कह सकते। एम आई करेक्ट और नॉट? मैं सिद्धांतों से लेके जाऊंगा, आप ही बताओगे जो चीज। मैं एक एक तर्क देता जाऊंगा कि अगर प्रकृति परमात्मा नहीं है तो फिर वो पतित पावन भी नहीं है, और अगर वो पतित पावन वो नहीं है तो फिर गंगा भी पतित पावनी नहीं है, यमुना भी पतित पावन नहीं है, सरस्वती भी पतित पावन नहीं है। तो क्या उनका कोई महत्व नहीं है? है। क्यों महत्व है? क्योंकि उनके जल में जड़ी बूटियों के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे अनेकों प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनका महत्व है उनका। अच्छा, एक बताइए, शरीर पतित बनता है या आत्मा पतित बनती है? गरिमा, शरीर पतित बनता है या आत्मा पतित बनती है? आत्मा। सर आत्मा, पर आत्मा तो ऑलरेडी पतित होनी चाहिए अगर हमारी आत्मा परमात्मा का अंश। आप बताइए हनी, अभी वो बात बाद में करें, पहले मैं जैसे कहते हैं भाई, अब दुनिया में देखना, मैं कुछ सिद्धांत ले जा रहा हूं, लिखते जाना, ये बड़ा ब्यूटीफुल सिद्धांत है। कहते हैं जी आत्मा पर कोई लेपछेप नहीं आता, ऐसा कहते हैं ना, आत्मा पे कोई लेपछेप नहीं आता। अच्छा, अगर आत्मा पर लेपछेप नहीं आता, अगर आत्मा पर कोई विकार नहीं चिपकते, शरीर पर चिपकते हैं, तो शरीर जलने के बाद तो फिर इंसान को ये क्यों कहते हैं कि भाई इसे इसके कर्मों का फल मिल रहा है अगले जन्म में? शरीर जला, पाप खत्म हो जाने चाहिए थे, फिर अगले जन्म में कौन से पाप मैं कैरी करके लेके जा रहा हूं? फिर आज एक बच्चा फुटपाथ पे क्यों पैदा हो रहा है और एक बच्चा राजा घर में क्यों पैदा हो रहा है? सारे बच्चों को राजा घर में पैदा होना चाहिए, क्योंकि पुराने जन्म के पाप तो खत्म कर दिए उसने वहां पर ही। हाँ या ना? इसका मतलब साफ हो गया कि आत्मा ही लेपछेप लेकर के जाती है। अब एक बात, अगली बात जो पिछली बात जो रह गई, अगर आत्मा पतित बनती है, ध्यान समझना, आत्मा पतित बनती है, तो क्या कोई भी आत्मा को आप में से पानी से धो सकता है?
नहीं। आत्मा निकालो, रोज धुलाई करके फिर लगा दो, ऐसा कुछ है? कोई सिस्टम है किसी के पास? है ना, रोज आत्मा को माथे से बाहर निकालो, पानी में डुबकी लगाओ, उसको साफ हो गई और फिर क्लीन करके फिक्स कर लो रोजाना? नहीं। अच्छा, जो चीज पानी से धुल नहीं सकती, साबुन से धुल नहीं सकती, किसी चीज से धुल नहीं सकती, क्या उसके पाप मिट सकते हैं? चलो और मैं समझाता हूं, मैं ना बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों पे जाऊंगा आपके साथ। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप में से किसी ने पाप को देखा है? कैसा होता है? चलो एक्सप्लेन कर दो। मैं आप में से, मैंने तो नहीं देखा आज तक, ना मुझे पता कैसा होता है, लेकिन किसी ने देखा हो तो मुझे एक्सप्लेन कर दो, पाप कैसा होता है? डू यू नो पाप कैसा होता है? किसी ने देखा हो तो बताओ जरा। है आप में कोई महारथी जिसने पाप देखा हो आज तक? अच्छा, पुण्य देखा हो तो दिखा दो मुझे। अच्छा, किसी ने ज्ञान देखा आज तक? ज्ञान देखा हो दिखाओ मुझे। मैंने नहीं देखा आज तक ज्ञान। अज्ञान से मुलाकात हुई हो आपकी किसी की? समझिए इस बात को। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें दिखती ही नहीं है, इनविजिबल। अब आप मुझे बताइए, दिखने वाली चीजों से आप ना दिखने वाली चीजों का इलाज कैसे कर सकते हो? मेरी बात? हाँ। अच्छा, एक और बात, जब ना दिखने वाली चीज है और दिखने वाली चीज इलाज नहीं कर सकती, तो इस दुनिया का कोई भी इंसान क्या किसी के भी पाप और पुण्यों का इलाज कर सकता है? हेलो, नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात या कुछ भारी लग रही है? मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, तर्क मिल रहा है? yes, नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट। सो अब सवाल ये आता है कि जब ये दिखने वाला पूरा संसार मुझ ना दिखने वाले का कोई इलाज ही नहीं कर सकता, अब कुछों के ना दिल थाम के रखना, जो बेचारे ज्यादा भक्ति मार्ग वाले होते हैं, मैं कुछ ज्यादा कठोर हो सकता हूं किसी बात को लेके, परंतु मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं सत्य से आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा। झूठी होप में जिंदा रहने से लाख गुना बेहतर होता है सत्य के साथ कुछ पल बिताना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब ना दिखने वाली ही सब परेशान, अच्छा एक बात आप समझ गए, पाप भी ना दिखने वाला है, पुण्य भी ना दिखने वाला है, दुआएं भी नहीं दिखने वाली हैं, बद्दुआएं भी नहीं दिखने वाली हैं, ज्ञान भी नहीं दिखने वाला है, अज्ञान भी नहीं दिखने वाला है, सारी चीज नहीं दिखने वाली है। इसका मतलब दिखने वाली इस दुनिया का कोई भी रीति रिवाज, एक्चुअली आज दिन में बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं, गला बिल्कुल ऐसी हालत में है कि आवाज निकलनी भारी हो रही है। मैं तो कल से चिंतित हो रहा हूँ, सुबह को जाना है सेवा पे और गला जाने से पहले हरकत कर रहा है। आज सुबह से कई घंटे हो गए मुझे बोलते हुए। तो हाँ, अब आप सोचो, अगर बदबू अंदर है, अंधेरा अंदर है, तो बाहर का कोई भी दीपक जगाने से, बाहर की कोई भी अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से अंदर कुछ होगा? कुछ होगा? वैसे भी आपको बता दूं, कभी भी, अच्छा आप खुद सोचिए, आपके अंदर सुख की फीलिंग या दुख की फीलिंग कोई भी वस्तु, व्यक्ति या वैभव लाता है, या उनके विषय में आपका सोचने का तरीका? गरिमा, हम जैसा फील करते हैं उसी से हमें, हम जैसा फील करते हैं उसी से हमें दुख और सुख की इसका मतलब जो चीजें हैं वे आपको दुख नहीं देती, ना पैसा दुख देता, ना कोई इंसान दुख देता, ना किसी के कपड़े दुख देते, ना कोई देश दुख देता, कोई चीज दुख नहीं देती आपको। आपको दुख देता है उस चीज के विषय में आप सोच किस तरह से रहे हैं। मैंने इसलिए कहां से शुरू करी पहली बात कि यहां 50-58 भाई बहने बैठे हैं, क्या सबका संसार को ऑब्जर्व करने का तरीका सेम होगा? इसीलिए मैंने शुरू करी थी वहां से बात।
और जब ऑब्जर्व करने की तरीका सेम नहीं होगा, इसका मतलब सेम चीज से ही एक इंसान बहुत दुखी हो सकता है और दूसरा इंसान उसी चीज से बहुत सुखी हो सकता है। एम आई करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर। करेक्ट। इसका मतलब किसी भी चीज में दुख है ही नहीं। दुख किस चीज में है? मैं उसे देख कैसे रहा हूं, मैं उसमें क्या देख रहा हूं, मैं उसको लेके क्या महसूस कर रहा हूं, या मेरे पास उसके विषय में जानकारियां किस तरह से दी गई हैं, मुझे उसके फायदे और नुकसान कैसे समझाए गए हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? सेम फॉर गॉड। मैं गॉड को लेकर कंफ्यूज क्यों हूं? क्योंकि मुझे गॉड के विषय में लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया और ज्यादातर मुझे गॉड के विषय में भावनात्मक पक्ष बताए गए, ना कि सही पक्ष। याद रखना, भावना सत्य नहीं होती है, क्योंकि भावना परिवर्तनशील होती है। और याद रखना मेरी गहरी बात, जो चीज परिवर्तनशील होती है वो सत्य नहीं होती है। जो सत्य होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है, इसलिए ट्रुथ इज इटर्नल कहा जाता है। इसीलिए भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? देखिए, ये बात मैं इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि सुनते बहुत हैं। हो सकता है कि आपने भी ये बातें कई बार सुनी हो, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, शायद इस सीक्वेंस से आप लिंक कर पा रहे होंगे सिद्धांतों को। एम आई करेक्ट और नॉट? आप सब विजुलाइज कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे अपने सर्वस्व जीवन के अंदर को। ठीक, मेरा मकसद वो है कि मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी पे लेके जाऊं कि गॉड कंफ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज हैं। समझिएगा इस बात को। और कंफ्यूजन गॉड ने नहीं फैलाया अपने बारे में, हमने फैलाया है उसके बारे में। उन 6 अंधों की तरह जिन्होंने हाथी देखा अपने अपने नजरिए से। और हम सब भी कौन है? अंधे। तभी तो हमारे ऊपर गीत बने, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। तो हम सारे कौन है? नैनहीन है। कौन से नैन नहीं है हमारे पास? ज्ञान के नैन नहीं है हमारे पास। हमारा ये तीसरा नेत्र नहीं खुला हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही है? अभी और चाह रहा हूं मैं, अभी बहुत कुछ चीजें आती जाएंगी मेरी। अभी क्या ना, मेरे को दिमाग से वो प्लेस करनी पड़ रही है कि मैं किस सीक्वेंस में रखूं आपको, क्योंकि मैं लिखता लिखाता नहीं उन चीजों को, तो अचानक से कौंधती रहेंगी अभी। तो पहली चीज हमने समझी कि किस प्रकार से जब ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है, इसका मतलब हम गॉड के अंश नहीं है। अगर गॉड के अंश होते तो हमारे ऑब्जर्वेशन सेम होते। इसका मतलब साफ हो गया, हम अलग अलग हैं। और इसीलिए एक कहावत और याद कीजिए, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। और वैसे भी एक बच्चा और एक पिता और एक माता अलग अलग होते हैं। शरीर माता पिता के शरीर का अंश हो सकता है क्योंकि उनकी बॉडी से तैयार हुआ है, लेकिन क्या वो बच्चा वो शरीर है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। क्या वो बच्चा वो शरीर है नहीं। जिसको दुनियावी माँ बाप ने बनाया है? जैसे मैं प्रमोद कुमार यहाँ पे बैठा हुआ हूं, ये शरीर मेरे माता पिता के उससे आया, लेकिन क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं। अच्छा, क्या मेरे माता पिता जो लौकिक में है वो मुझ आत्मा को बना सकते हैं? नहीं। लेकिन मेरे शरीर का वजूद किसकी वजह से है? अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ देती, क्या वे अपने इस शरीर को जिंदा रख पाते? नहीं। क्या वो इस शरीर को स्वस्थ भी रख पाते आत्मा के बिना? नहीं। यानी इस शरीर का स्वास्थ्य भी मैं हूं। इवन मैं अगर बच्चा होता और शरीर छोड़ देता, क्या वो इसे इतना बड़ा कर पाते?
सब बातें समझिए, मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं रियलिटी। हम एक झूठी जिंदगी जीते रहते हैं, बिल्कुल झूठ। मैं और मेरे की जिंदगी, कौन मैं कौन मेरा। मुझ आत्मा के बिना इस शरीर की एक धेले की वैल्यू नहीं रहती, कुछ नहीं कर सकता था ये। अब यहां पे सोचो, तो क्या माता पिता का ये कहना ये मेरा बच्चा है, इज इट राइट? नहीं, बल्कि क्या कहना चाहिए, ये हमारा और भगवान का बच्चा है। ऐसा नहीं कि उनका रोल नहीं है। इसीलिए भगवान हमेशा कहते माता पिता को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर बॉडी नहीं होती तो आत्मा कुछ ना कर पाती, और आत्मा ना होती तो बॉडी कुछ नहीं कर पाती। तो दुनिया भी माता पिता का भी बराबर की टक्कर का रोल है, उसे कम नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को शरीर के बिना एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। इसीलिए इस शरीर को कमजोर कहना यह गलतफहमी होगी हमारी। लेकिन हां, इस शरीर में कोई प्राण नहीं डाल सकता मुझ आत्मा के बिना। शरीर को टेस्ट ट्यूब में बना सकते हैं, लेकिन इस शरीर के प्राण टेस्ट ट्यूब में नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए मेरा महत्व इस शरीर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। शरीर का महत्व है, लेकिन शरीर से ज्यादा महत्व किसका हो जाएगा? आत्मा का। दूसरी बात और है, देखो आप, शरीर भले ही हो, आत्मा ना हो तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शरीर के बिना आत्मा फिर भी कुछ कर सकती है। क्योंकि देखो आप, जब शरीर से निकल करके जाती है तो वो अपनी फीलिंग्स, अपने ऑरा के माध्यम से बहुत कुछ कर सकती है। कैसे सर? हाँ, कैसे कर सकती है सर? जो हम दिखाते नहीं है कि हम उसे घोस्ट के रूप में भी दिखाते हैं, हम उसे एंजल के रूप में भी दिखाते हैं। हम, या हमारे शास्त्रों के अंदर भी ये वर्णन है कि उस आत्मा को बुलाकर पंडित लोग अपने स्तन में लाते थे और बात कर देते थे परिवार से, और आत्मा का आह्वान करके अपने मीडियम के थ्रू। तो आत्मा ट्रेवल कर सकती है, किसी भी बॉडी के माध्यम से बात कर सकती है, उसके पास ये चॉइस है। लेकिन बॉडी अगर रह गई है, क्या एक मुर्दे की बॉडी किसी दूसरे की बॉडी में घुस के कुछ कर सकती है? नहीं। क्या माँ बाप या कोई और उस बॉडी में कुछ कर सकता है? बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि सोल को आप हमेशा क्या रखोगे? सोल इज सुपीरियर देन द बॉडी। मतलब अगर परसेंटेज वाइज नंबर 1 दोगे तो आप सोल को दोगे, नंबर 2 दोगे तो आप बॉडी को दोगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात आएगी तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोल। सोल। अब आप सोच रहे हो मैं इतना इस बात को क्यों खींच रहा हूं, मैं क्यों वहां पे लेके जा रहा हूं? जब ये पता चल गया मुझे कि सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनविजिबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बताओ मुझे किसकी पालना और किसकी बीमारियों और किसकी शक्तियों का ज्यादा चिंतन रखना चाहिए और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? आत्मा। आत्मा। बट हम फिर भी सारा दिन किसका ध्यान रखते हैं भाई? बॉडी। शरीर का। शरीर का ही ध्यान रखते हैं, आत्मा का तो रखते ही नहीं, क्योंकि आत्मा को तो जानते ही नहीं। जो राजयोगी बन गए वो फिर भी आत्मा को भी जाने हैं। अभी भी मैं आप सबसे बोलूं तो क्या आपने आत्मा जानी या पहचानी है? अच्छा बताओ, किस किस ने आत्मा पहचान ली? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी सबके सामने तो आप हाथ उठा देते हो, मेरे सामने क्यों नहीं उठाते हो? आपने पहचान ली, बाकी सबसे कहते हो आप आत्मा पहचान लिया आपने। यू नो गॉड। मैं हाथ उठा रहा हूँ, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। क्या आत्मा पहचान ली? अभी भी नहीं पहचानी थी, जैसे मैं 30-35 क्लास कर चुका आत्मा पे, अब तो कुछ कुछ पहचान ली होगी ना। अच्छा, किस किस को सोल रियलाइज्ड है? यू आर अ सोल। किसके? आकाश भाई, आप वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हैं? हाँ? जी गंगा बहन कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। अनम्यूट करिए, कुछ कहना है तो। हाथ उठाया था गंगा बहन ने।
कुछ कहना है आपको? अनम्यूट करिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं जी। हाँ गंगा बहन बोलिए। जी सर। भाई जी हाँ, महसूस होता है। महसूस होता है, हाँ गुड, महसूस तो होता है ना, ग्रेट। लेकिन अब आप बताओ, महसूस होना और ट्रूली पहचानना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा। जितनी जितनी आपको आत्मा की पहचान में गहराई आती जाएगी, उतना उतना आपको शरीर और शरीर से संबंधित किसी भी नुकसान और फायदे से फर्क पड़ना बंद होता जाएगा। इस बात को लिख लो बड़ा बड़ा करके। जितने जितने आप आत्मिक स्थिति के करीब जाते जाओगे, उतना उतना इस बॉडी और बॉडी की कोई भी एक्टिविटी, किसी की भी एक्टिविटी आपको इफेक्ट करना बंद करती जाएगी। क्योंकि आप सत्य को पहचान लोगे। सत्य को पहचान लोगे। सत्य को पहचानने का अर्थ क्या होता है? एक बात और थोड़ा बता देता हूं। जब लिख लेना इस बात को भी, जैसे ही आप आत्मा को पहचान लोगे, अंडरलाइन करना, जिस दिन आप पहचान लोगे सत्य को, तो आप सीता की तरह कभी मृग तृष्णा के शिकार नहीं होगे। आपको कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाएगा अपनी ओर, कोई भी। फिर कभी आप ऐसे नहीं कहोगे ये कोठी कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसे भी नहीं बोलोगे ही नहीं, अंदर में आएगा ही नहीं। आप किसी गाड़ी को देख के नहीं बोलोगे अरे वाह क्या कार है, ऐसे शब्द आपकी जबान से आने ही रुक जाएंगे। बिकॉज आप सत्य को, होंगी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है कि आप उन चीजों को देखोगे या कोई अगर आपसे पूछता है कि कैसी लग रही है तो आप उसे अच्छा नहीं कहोगे, हाँ दैट्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है, बस ऐसे ही। लेकिन वो अंदर में जगह बना जाए दिल में, वो आकर्षित कर ले मुझे। लिख लीजिए आप, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात है ये। जब आप आध्यात्मिक हो जाओगे, जब आप आध्यात्मिक हो जाओगे, आप किसी से भी प्रभावित होना बंद हो जाओगे। किसी से भी। इस संसार में कोई आपको ना प्रभावित कर पाएगा ना आकर्षित कर पाएगा। हाँ कि ना? समझ आ रही है मेरी बात? ये बात। और उसी पर्सनैलिटी को कहते हैं शक्तिशाली पर्सनैलिटी, जो ना किसी से प्रभावित हो ना आकर्षित हो, बस केवल प्रेरित हो। लिख लो इस सेंटेंस को आप। प्रेरित होना है, हमें दूसरों से प्रेरणाएं लेनी है, प्रभावित नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है, इंटरेस्टेड नहीं होना है किसी में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कोई भी माना कोई भी, भगवान के अलावा कोई भी, किससे मुझे प्रभावित नहीं होना है। लेकिन क्या मुझे दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है? क्या कोई कुछ अच्छा करता है तो क्या उसकी मुझे तारीफ नहीं करनी है? नहीं, बिल्कुल करनी है, क्योंकि वो मेरा होली हंस एटीट्यूड है। लिख लो आप इस बात को। किसी की तारीफ करते समय ये चेक करो, मैं तारीफ प्रभावित होकर कर रही हूं या मैं तारीफ उसकी वैल्यू की कर रही हूं। इसीलिए मैं हमेशा आपके सामने 2-3 बार बता भी चुका हूं इस बात को। लिख लो, जीवन में कभी किसी इंसान की तारीफ मत करो, इंसानियत की तारीफ करो। जीवन में किसी व्यक्ति की तारीफ मत करो, उसके व्यक्तित्व में छिपे गुण और शक्तियों की तारीफ करो। यस। और ऐसे ही जब कभी किसी की बुराई करो तो व्यक्ति की बुराई मत करो, व्यक्ति के अंदर की उस बुराई की बुराई करो। इसे कहते हैं आत्मिक स्थिति। और आप देख लेना, एक और खास बताता हूं आपको आत्मिक स्थिति की बात। जितना जितना आप आत्मा को पहचानते जाएंगे, पूरी जिंदगी निकल जाती है आत्मा पहचानने में, पता है आपको? मुझे 29 साल हो गए, अभी भी नहीं पहचान पाया हूं पूरा। अभी भी रोज पहचान रहा हूं, रोज एक नई परत खुल जाती है। मैं खुद ही सोचता रहता हूं भगवान कितना कुछ है। फिर मैं कभी सोचता हूं, सोचो अगर मैं इतना पेशेंस ना रखता ज्ञान में टिकने का, क्योंकि कुमार कुमारी चले जाते हैं ना, हमारे साथ के तो बहुत सारे चले गए,
तो मैं सोचता हूँ अगर मैं चला जाता बाबा कितना बड़ा नुकसान हो जाता, मैं तो कभी जिंदगी में इतनी अच्छाई तक पहुंच ही ना पाता। हाँ या ना? हाँ। अच्छा आप सच बताओ, इस कोरोना में आप सबको नहीं लगता कि आप सबको वरदान मिला है कोरोना? अगर ये कोरोना नहीं होता तो आप ये सोच के देखो, क्या हम सबको इतना सब डेप्थ और क्लैरिटीज कहीं से भी आती? नहीं, फुर्सत ही नहीं थी पहले तो सर, इतनी नहीं आती। इसने बहुत अंदर ले गया, ये इसने बहुत समय दिया सोचने का, विचार करने का, विचार सागर मंथन करने का, डेप्थ तक। हाँ देखो आकाश भाई कह रहे हैं उनको तो कोरोना में बाबा मिला। बहुतों को मिला है भाई, बहुतों को मिला है। मैं तो सच बताऊं, मेरे लिए तो कोरोना बिल्कुल वरदान बन के आया, एकदम वरदान। मेरे से बहुत लोग कहा करते थे, आपसे नहीं, मेरे बहुत लोग कहते तुम YouTube चैनल बना लो, तुम कुछ उस पर सुनाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा होता है, ये होता है वो होता है। मेरे को कभी इंटरेस्ट ही नहीं आता था उस तरह से करने का, छोड़ो देखा जाएगा कभी कुछ ऐसे। और जब कोरोना आया तो मजबूरी बन गई, जूम पे सुनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो चला गया, और देखो आज क्या 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 से क्या होने लगी। आप ऐसे ही सोचो इस बात को लेकर के, मतलब मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि आत्मा की पहचान आपको और क्या बदल करती है, हर एक मुश्किल को मौके में बदल देती है। क्योंकि मुश्किलें शरीर में नहीं है, मुश्किलें कहां है, यहां। किसी मुर्दे को मुश्किल देखी आपने? मुर्दा मुश्किल में, टाइटल निकालना अच्छा है ना, इससे भी कुछ करना चाहिए, मुर्दा मुश्किल में। देखो बाबा ऐसे करके कुछ ना कुछ कराते रहते हैं ना। तो कहां पर है? मन में है समस्याएं, बुद्धि के साथ है समस्याएं, संस्कारों के साथ है समस्याएं। और आप बताओ किस किसने आज तक समस्या देखी है? आपने हाथ उठाओ जिन्होंने समस्याएं देखी हैं। नहीं देखी ना? तो क्यों कहते हो जीवन में बहुत समस्या है, जीवन में बड़ी मुश्किल है? बोलते तो सारे दिन रहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन है। नहीं देखिए आज तक नहीं है। सोचो कितना कंफ्यूज जीवन है ये, तो समस्या है ही नहीं। अच्छा अब समस्या जब ना दिखने वाली है तो समाधान भी कैसा होगा? ना दिखने वाला, ना दिखने वाला, और करेगा भी कौन? ना दिखने वाला, ना दिखने वाला। इसीलिए क्लैरिटी किस पे चाहिए? ना दिखने वाले। तो आज से क्या फोकस बनाना है? अच्छा और मैं बताता हूं, मेरे को तो बहुत प्रैक्टिकल चीज याद आ रही है अभी और भी। देखो आप दुनिया में प्रोफेशनली, जैसे गरिमा आप तैयारी कर रहे हो, आप अपनी, मेरे को शायद ऐसे सही बोल रहा हूं मैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ। तो आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, तो अगर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आपका विजिबल कर रहा है या आपका इनविजिबल कर रहा है? सर वैसे तो अभी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो विजिबल काम ज्यादा हो रहा है, विजिबल ज्यादा हो रहा है। अच्छा हाँ, आप विजिबल से अपनी आंखों से किताब को बिना बुद्धि लगाए पढ़ के दिखाना, नहीं, बिना मन लगाए पढ़ के दिखाना, पढ़ सकती हो? नहीं, अंडरस्टैंड कर सकती हो? मेमोराइज कर सकती हो? बिना इनविजिबल के? नहीं। समझो, कहने का अर्थ बताना चाहता हूं आपको, वो विजिबल इफेक्ट में नहीं है। जो भी आप काम करते हो उन सब का इनविजिबल प्रिंटिंग अंदर चल रही है, हर चीज। और इनविजिबल की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम वैल्यू सिर्फ विजिबल को देते रहते हैं। रीता वो कह रही है ना, हॉरर मूवी मुर्दा मुश्किल में, हॉरर मूवी का टाइटल है। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो मूवीज वालों को इस बात की इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, मूवी बनाओ मुर्दा मुश्किल में, है ना?
गुड। तो बेसिक चीज सोचनी है हमें यहाँ पे जाकर के, हर एक चीज इनविजिबल से जाने वाली, आपकी मेमोरी भी इनविजिबल है। मैं आपको ये बात इसलिए फोकस करके बताना चाहता हूं, आप अपने 24 घंटे का चार्ट बनाइए सभी। आप देखो 24 घंटे में से आपके सारे घंटे मैक्सिमम काम इनविजिबल भले ही कर रहा है, पर आपका सारा मैनेजमेंट विजिबल में जा रहा है। चेक करो, हाँ या ना? कर रहे हो इनविजिबल से, देखो आप यूज कर रहे हो आप इनविजिबल को, काम कर रहे हो आप विजिबल होंगे वैसे ही। लेकिन अब आप मुझे बताइए, जैसे आपका शरीर होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब आपका शरीर होता है, शरीर से आप कोई काम करते हो पर आपका शरीर थकता है, तो शरीर की थकान हटाने के लिए आप रेस्ट लेते हो ना, रेस्ट लेते हो ना, इसको प्रॉपर डाइट देते हो ना, प्रॉपर से इसको नींद देते हो, डाइट देते हो, एक्सरसाइज करते हो, दवाई गोली जरूरत पड़ती है वो देते हो, क्योंकि आपको लगता है शरीर काम कर रहा है। लेकिन सच बताना, शरीर काम कर रहा है या मन बुद्धि काम कर रहा है? मन बुद्धि। आप बताओ, अगर आपका मन बुद्धि काम ना करे तो बताओ किस किस का शरीर काम करेगा? जरा हाथ उठाओ। लेकिन शरीर को तो डाइट दे दी, शरीर ख्याल तो पूरा रखा हमने, खाना भी अच्छे से खिलाया, डॉक्टर के पास भी टाइम पे गए, चेकअप भी टाइम पे कराए, सब कुछ किए। लेकिन जिसका यूज सबसे ज्यादा किया, जो जिसको सबसे ज्यादा लोडेड किया, अच्छा आप मुझे बताइए, जब आपको टेंशन होती है तो आपका शरीर टेंशन झेलता है या माइंड और बुद्धि टेंशन झेलते हैं? माइंड को टेंशन होती है ना? अच्छा अब आप बताओ, मेरी बात ध्यान से सोचो, अगर मैंने मन बुद्धि को शक्तिशाली बना लिया होता, उनको शक्तिशाली बनाने के तरीके सीख लिए होते, क्या मेरी बॉडी बीमार पड़ती? और मैं गलतियां कर रहा हूं, मेरी हालत पता क्या हो रही है? अब ध्यान सुनना, बड़ी अच्छी बात बाबा टच करा रहे हैं परमात्मा, बहुत प्यारी बात है। हम गलती क्या कर रहे हैं? बीमार है बीज, बीमार कौन है? बीज, और ठीक कर रहे हैं तने को, टाल टालियों को, पत्तों को। आजकल ना शरीर ठीक सा नहीं रहता, यहां दर्द वहां दर्द। वो एक आदमी था, तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाके बोल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, सारे बता रहा है, सब जगह दर्द है। डॉक्टर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी को सब जगह दर्द हो जाए, है ना? तो डॉक्टर ने क्या बोला, उसे ध्यान से देखा, उसको देखा तो उसकी उंगली में कट था, उंगली कटी थी, और जहां वो उंगली लगा रहा था वहीं दर्द हो रहा था। दर्द कहाँ था? उंगली में। दर्द उंगली में था। यही हालत हम सबकी भी है, दर्द यहाँ है। बोलेंगे आजकल जिंदगी बड़ी खराब है, पैसे भी ठीक नहीं है, प्रोफेशन भी ठीक नहीं है, पढ़ाई भी ठीक नहीं है, रिश्तेदार भी ठीक नहीं है, सोसाइटी भी ठीक नहीं है। दर्द कहाँ है? यहाँ है। घायल यहाँ है, बता सब जगह रहा है, यहां पे काम नहीं कर रहा है। हाँ कि ना? हाँ, क्योंकि उसी बहन मैं सही कह रहा हूं? एब्सोल्युटली सही कह रहे हो, और बहुत मजा भी आ रहा है आपके एग्जाम्पल सुन के। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें अंडरस्टैंड ये करना है, अगर मैंने इसको ठीक कर लूं फिर कहीं दर्द ही नहीं होगा। अच्छा आप बताओ, आप सब शरीर के दर्दों से ज्यादा परेशान होते हो या मन के दुखों से? मन के दुखों से। तो इलाज किसका करना चाहिए था? ताकतवर किसको बनाना था? मन बुद्धि को। बना किसको रहे थे? शरीर को। ये विटामिन, वो मिनरल, ये चीज, वो फलाना, ये एक्सरसाइज, ये योगा, ये सब करना है। ऐसा मत सोचना कि मैं इनको कोई पुट डाउन कर रहा हूं। नो नो नो, इनकी जरूरत है, लेकिन इनसे पहले किसकी जरूरत है? अच्छा अब सवाल ये है, मुझे योगा सेंटर्स पता है कि कहां पे जाके मेरी बॉडी ठीक होएगी, मुझे जिम सेंटर, फिटनेस सेंटर्स का भी पता है, मुझे डाइट प्लेसेस का पता है, मुझे नींद के लिए भी जगह पता है, और अगर नींद नहीं भी आती तो उसके लिए गोलियां भी पता है। ठीक है, मतलब बॉडी को सब देने के लिए सब पता है, लेकिन इस मन बुद्धि को ठीक करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, इसकी एक्सरसाइज कौन सी है, इसकी डाइट कौन सी है, इसका पैटर्न क्या है, उसके लिए हम अंधे हैं। उसके जो कह दे, किसी सन्यासी ने कह दिया फलानी जगह जाके जोत बत्ती कराओ तो सब ठीक हो जाएगा, तो जोत बत्ती करने चले गए। किसी ने बोल दिया माता के 4 चक्कर ला के आ जाओ, तो माता के 4 चक्कर चले गए। किसी ने बोला फलाने मंदिर की इतनी सीढ़ियां चढ़ दो, तो सीढ़ियां चढ़ गए। किसी ने बोला ये यज्ञ करा लो, तो यज्ञ करा दिए। और इतनी अक्ल नहीं लगाई कि परेशानी तो अंदर है पर एक्टिविटी बाहर कर रहा है। भाई अंदर की परेशानी बाहर की एक्टिविटी से कैसे ठीक होगा? सोचने की बात है ना। यस, सो अंडरस्टैंड ये करना कि अब जब हमें ये समझ में आ गया कि भाई सारी कहानी यहां की है, तो अब इस कहानी को ठीक करवाने वाला कौन हो सकता है? जिसको इसका संपूर्ण ज्ञान हो। ध्यान सुनना, मैं अब कहां लेके जा रहा हूं आपको, बहुत गहराई से अंडरस्टैंड करना। पता है मैं आपको सुनाते मुझे मेरे दिमाग में एक और पॉप अप हो रहा है। मेरे को भी तैयारी भी करनी है सुबह जाने के लिए। मैंने अभी तक अपनी अटैची तक पैक नहीं करी है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज एक सेशन करा देता हूं फिर भी करके। अभी रात को पैकिंग भी चलेगी, वो भी पॉप अप हो रहा है कि 10 बज रहे हैं, पर फिर भी कुछ याद आ रहा है तो बता देता हूं। तो बेसिक चीज है ना। अब सोचो, जैसे बहुत लॉजिकल चीज बताने जा रहा हूं आपको। जैसे शरीर बीमार होता है हमारा, अच्छा अगर आपकी आंख बीमार है, कान बीमार है, नाक बीमार है, तो आप ईएनटी के पास ही जाओगे, हार्ट वाले के पास तो नहीं जाओगे ना कि मेरी आंख देख, मेरा नाक देख। नहीं बोलेगा निकल यहां से, है ना, जाके कहीं कुछ और देखा, गलत जगह पे आया है ना। कभी कोई आज तक ऐसा किया कि कपड़े सिलवाने तो हलवाई की दुकान पहुंच गया हो कि मेरे कपड़े सिल रहे? क्या बोलेगा वो? जाके दिमाग का इलाज करा पहले। नहीं समझ आ रही मेरी बात? हम सब यही करते फिर रहे हैं। जिनके पास कोई इलाज नहीं है उनके पास जाके भटकते फिर रहे हैं। ये मेन दुख क्या है यही नहीं पता हमें। हाँ, हमें सही दुकान का पता ही नहीं है कि मेरा माल मिलेगा कहां, और वो दुकान पता ना होने के चक्कर में भटकते भटकते जिंदगी बीत जाती है और कंफ्यूज रहते हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं बताओ आप, है ना। नाउ अब अंडरस्टैंड ये करना है कि जैसे ईएनटी वाले को ईएनटी की पूरी नॉलेज होती है, हार्ट वाले को हार्ट की पूरी नॉलेज होती है, लेकिन एक जनरल फिजिशियन होता है उसको ओवरऑल नॉलेज होती है। मतलब ठीक है, स्पेशलाइज नहीं होता वो, लेकिन जनरलाइज्ड वो सबके बारे में बता सकता है। तो ऐसे ही दुनिया ने भी हमें जनरल रूप से भगवान के विषय में अनेक प्रकार के परसेप्शंस दिए। लेकिन सवाल यह था, जब बीमारी पर्सनलाइज्ड हो गई तो क्या जनरलाइज्ड परसेप्शन से वो ठीक हो सकती थी? नहीं, स्पेसिफिक ही चाहिए था। और यही कारण था कि हम ठीक नहीं हो रहे थे। हम मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, सब जगह भटक रहे थे, बट हम ठीक नहीं हो रहे थे। हम उम्मीद में जिंदा थे, शायद इस डॉक्टर के पास जाने से फायदा हो जाए, शायद इसके पास जाने से फायदा हो जाए। तो फिर जाके कभी पीर पर चद्दर चढ़ा देते थे, कभी कहीं जाके कुछ और चढ़ा देते थे, कभी कैंडल जला देते थे कृष्ण वहां पे जाकर के, कोई धर्म बदल लेते थे। सब किया हमने, क्योंकि हमें लग रहा था हमारा भगवान जी छोटा, किसी और का भगवान जी बड़ा, क्योंकि ये भी बहुत चल रहा था, तेरा भगवान जी छोटा और मेरा कोई राम की नाक में रुई घुसा देता था, कोई कृष्ण की नाक में रुई घुसा देता था। मेरे भगवान की धूप तेरी नाक में नहीं, तेरे भगवान की धूप मेरी नाक में नहीं। सब होता ही है। और फिर क्या कहते थे? सबका मालिक एक। भाई जब सबका मालिक एक है तो तुम एक दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? सोचने की बात है ना। ये सब दुनिया में चल रहा है। अच्छा एक बात और है, हम कपड़ा खरीदने जाएंगे, हम गाड़ी खरीदने जाएंगे, हम 36 ब्रांड देखेंगे और खूब टटोल करके सही सी चीज और हाईएस्ट चीज लेकर के आएंगे। भगवान के नाम पे आके सब सत्यवचन महाराज जो सुना दो जी। नाराज जी हम किसी को उल्टा नहीं बोलते, पता नहीं भगवान हमारा बुरा ना कर दे। एक और कॉन्सेप्ट खराब, एक तरफ कहते हैं भगवान दुख करता सुख करता है, और फिर क्या बोलेंगे? सुख दुख सब भगवान की माया है। अरे भाई एक ही बात बोल, या तो इस वाली बात को बोल ले या उस वाली बात को बोल ले, खुद ही कंफ्यूज है, बोल क्या रहा है। हाँ ये भी कहते हैं गुरु चेंज करना अच्छी बात नहीं है, गुरु जी चेंज किए तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। अरे गुरु करके रखेगा तो बुरा हो जाएगा, चेंज कर ले जल्दी से तो ठीक हो जाएगा।
कोई इस बात को अदरवाइज बता रहा हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं भाई, आप कॉमन सेंस नहीं लगाते। गुरु कौन है? देहधारी, जिसकी खुद की लिमिट है। वो आपके अनलिमिटेड को ठीक कैसे कर सकता है? जिसे खुद के मन का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो आपके मन का संपूर्ण ज्ञान आपको कैसे दे सकता है? हाँ या ना? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? किसी को मेरी बात ठीक ना लगे ना तो जरूर टोकना मेरे को। मेरे को बड़ा आनंद आता है कोई मेरे को टोके, अच्छे से करे। सर वो फिर दलाल का काम कौन करता है? अभी कुछ आपने लाइन बोली थी जिसमें दलाल बोला था। वो अभी बाद में आएगा, चिंता नहीं करो, हैव पेशेंस, वो बाद की चीज, जिस टाइम पे आएगी वही बताऊंगा। पहले बता, कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन फैल जाएगा पूरे उसमें। ठीक है, सो ये समझना, गाइडेंस जो दलाल की बात भी आएगी वो किसके द्वारा आएगी और कैसे आएगी? वो खुद ही सतगुरु है। इसीलिए उसके लिए बात कही जाती है, उसका एक नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? भू अर्थात पृथ्वी, स्वयं अर्थात खुद। खुद आकर धरती पर वो अपना परिचय खुद ही देता है। आज मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि उस इनविजिबल गॉड के बारे में और इनविजिबल सोल के बारे में कोई और धरा पे बताने के लिए सक्षम ही नहीं था। क्यों नहीं था? एक एग्जांपल समझाता हूं। गरिमा, क्या आप अपनी मम्मी को पूरी तरह जानती हैं? 100% तो नहीं सर, नहीं। हाँ, अब इतना तो समझ आएगी, तो सबके सब मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ, नहीं जानते ना? अच्छा, नहीं। आपकी मम्मी जिन्होंने 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखा, वे आपको पूरा जानती हैं? नहीं। सोचना, आप दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में, कोई भी रिश्ता अपनी बॉडी का पार्ट बना के नहीं रखता आपको 9 महीने तक, अपनी बॉडी का पार्ट। ये समझना, माता की महिमा ऐसे ही नहीं है, उसकी महिमा का कारण है। इस धरती का कोई भी रिश्ता किसी दूसरे इंसान को 9 महीने अपने शरीर का पार्ट बना के नहीं रखता। सोचो, ऐसी मां भी मुझे पूरा नहीं जानती। एक मां अपने बच्चे को और एक बच्चा अपनी मां को पूरा नहीं जानता। इस दुनिया का कोई इंसान भगवान के विषय में बता सकता था बिना उसके बताए? नहीं। इसीलिए गीता में भी कहा, हे अर्जुन, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। समझ आई मेरी बात? तो यहां पर कोई गुरु बनने के लायक है ही नहीं। Nobody eligible to be guru. Nobody. हाँ जी, लिखो भाई जी, जैसे गीता में ये लिखा हुआ है ना, हमने तो गीता पढ़े नहीं है, ये कौन सी श्लोक है जो गीता में जिसका ज्ञान है ना, ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे कभी बोलते हैं तो कोई स्पेसिफिक अध्याय का श्लोक। देखो, असली बात है, मैंने वो श्लोक भी पढ़ा है, लेकिन मुझे गीता ऐसे नहीं मैंने अध्ययन करी कि मुझे वो याद हो और श्लोक के हिसाब से याद हो। मैं श्लोक का बता दूंगा कौन सा श्लोक है, कहाँ पे जाकर के कहा है। और जो इसे बोलते हैं ना, जैसे किसी बुजुर्ग तन में भगवान अवतरित होते हैं, ये भी लिखा हुआ है ना, मुरली में तो आता है, गीता के अंदर है। गीता के अंदर है ना, ये भी है। मुझे से वो कहा है। आप सोचो ना, प्रैक्टिकली यदि कृष्ण भगवान होता, अगर श्री कृष्ण भगवान होते, तो आप एक बात प्रैक्टिकली सोचो, आप वो ऐसा क्यों कहते कि मुझे सिर्फ मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा था श्री कृष्ण जी है, और सारी दुनिया वाले बोलते भी थे, माधव के सब चीजें, भीष्म पिता में भी सब ये मानते भी थे कि वो भगवान है। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं मुझे सिर्फ मेरे द्वारा जाना जा सकता है, और मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही पहचानते हैं? ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, किसी को जानने का अर्थ उसका नाम जानना नहीं होता है। जैसे आप सब नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, हाँ या ना? कौन कौन जानता है नरेंद्र मोदी जी को? आप सिर्फ उनका नाम जानते हैं, उन्हें नहीं। आप किसी भी पर्सनालिटी को सिर्फ उतना जानते हैं जितना उसके बारे में कहीं किसी पेपर में छप जाता है, ना कि उनको जानते हैं।
सोचना इस बात को। हम जानते भी नहीं, हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं। पहचानने की बात तो बहुत दूर की रहेगी, हम पहले जानते ही नहीं है। क्योंकि कोई भी, अब एक बात सोचो, जब एक इंसान दूसरे इंसान के विषय में पूरा नहीं जानता है तो धरती कोई भी इंसान भगवान के विषय में पूरा नहीं जानता। इसलिए वो खुद आकर अपना परिचय देता है। अब क्यों परिचय देता है और भगवान को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना परिचय के संबंध नहीं बन सकता। लिख लो आप इस बात को। इंट्रोडक्शन से रिलेशन बनता है और रिलेशन से प्राप्ति होती है, कुछ मिलता है। जहां संबंध है वहां कुछ प्राप्ति है, बिना रिश्ते के प्राप्ति हो नहीं सकती। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग अगली क्लास में करेंगे। आज यहीं पे छोड़ते हैं इन सब। आप सबको मैं पता है इस समय सबको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, सोच रहे चलाते रहो बस क्लास को। नहीं हेमा बहन, सुबह आपको भी जाना है ना? हेमा बहन भी जा रहे कल, जहां मैं जा रहा हूं, हिमाचल साइड ही। हाँ जी बिंदु बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, अभी आपका एक जो जवाब हमने सुना जानने वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा रोचक था। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दौर और आगे चले। हाँ। बस इसकी डेफिनेशन थोड़ा जानना चाहते हैं कि हम बोल देते हैं हम उनको जानते हैं, तो फिर जानने की डेफिनेशन क्या हुई? किस एंगल में हम किसी को जान सकते हैं? आप ये बोलो ना, हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना उनके विषय में कहीं पे लिखा गया है, किसी द्वारा बताया गया। नहीं, जैसे कि हमारे संबंध संपर्क में जो भी लोग हैं, अगर उनके बारे में कोई हमसे पूछता है कि आप उनको जानते हो, कार्य क्षेत्र में या किसी पारिवारिक तौर पे या अड़ोसी पड़ोसी, उनको हम बोलते हैं हम जानते हैं उनको, तो हम उस किस डेफिनेशन में उनको कह सकते हैं कितना जानते हैं? हाँ, बस आप उनको जानने की डेफिनेशन क्या है? हम उनको सिर्फ यही बोल सकते हैं कि हाँ वो हमारे रिलेशन में, हम उनको, उनसे हमारा इंट्रोडक्शन है, हम उनके साथ हमारा परिचय है, कार्य व्यवहार परिचय, वो हमारे संबंध में है, उनसे हमारा परिचय है। जानना और पहचानना एक बहुत भारी भरकम वर्ड है ये, इसकी डेफिनेशन बड़ी गहराई वाली है। इसलिए तो कहते हैं वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या नहीं पता, पर हम कैसे ऐसा करते हैं वी नो एवरीथिंग। अभी तो आपको भनक तक नहीं है कि आपको क्या भनक नहीं है ना? जैसे कहते हैं ना, दुनिया में बड़ी कहावत है ना, भगवान ने भेजा तो भेजा पर भेजे में भेजा नहीं भेजा। ये सबसे बड़ी बात है। सही बात है। हाँ जी ममता बहन। सर आपने जैसे बताया कि जितना आप स्पिरिचुअल हो गए उतना मतलब आप लोगों की क्वालिटी से मोटिवेट हो, ना कि उनके मतलब उस बंदे के। बट ये इम्प्लीमेंट कई बार करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आज हमारा मम्मा का स्मृति दिवस है, तो बार बार जब वो मम्मा को देख के कि जैसे वो उनकी पालना है, तो बार बार वो अट्रैक्ट करती है कि काश हमने भी ली होती ये पालना। उनकी क्वालिटीज तो दिखती हैं, बट उन्होंने जितना प्यार सबके साथ लिया, तो वो सुन सुन के ही अंदर से ऐसे आता है कि काश हमें भी ऐसी। तो यहाँ पर भी हम उनके व्यक्ति से, उस व्यक्ति से प्रभावित, मैं मम्मा की सूरत से प्रभावित नहीं हूँ, मैं मम्मा की सीरत से प्रभावित हूँ। तो मैंने बोला सीरत से प्रभावित होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तो सीरत है ना, वो तो मुझे अपनानी है, वो तो इंस्पिरेशन है ना, वो तो इनसाइड वैल्यू है ना। मम्मा ने जो किया है मुझे वैसा करना है। ऐसे है कि मतलब मम्मा की पालना ली होती और उनके साथ रहे होते, ये फील ही नहीं करना। मम्मा की पालना तो मिल रही है ना। अच्छा, किसी की पालना क्या होती है? क्या वो व्यक्ति साथ हो? अच्छा तो बाबा हमारे साथ है फिजिकली, लेकिन बाबा साथ है। हाँ। जब बाबा कैसे साथ है? उसकी शिक्षाओं के रूप में। देखिए याद रखना, हमारे माता पिता भी जब शरीर छोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने शरीर भले ही छोड़ दिया है, लेकिन उनके सिखाए संस्कार, उनकी दुआएं, उनकी शिक्षाएं सदा हमारे साथ हैं। व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं आपको फिर बोल देता हूं बड़ा बड़ा, पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी इज इंपॉर्टेंट। सो मेरे लिए मम्मा क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मम्मा क्या करती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करती थी वो इंपॉर्टेंट है, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार सोचो, मैं मम्मा की महिमा करता रहूं, मम्मा ऐसी थी, मम्मा वैसी थी, खुद कुछ करूं ना,
हम में 90% ब्रह्मा कुमार ऐसे हो गए, हमारी दादियां ऐसी थी, हमारी मम्मा ऐसी थी, हमारा ब्रह्मा ऐसा। क्या फर्क पड़ता वो कैसे भी हो, उनके करने से मेरा पद थोड़ी बनेगा। बस मुझे उनसे प्रेरणा लेनी है, मुझे ये देखना है वो ऐसे कैसे बने, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए, कैसे डिसीजंस लिए। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है, मम्मा के सामने जब ये चुनौती आई तो मम्मा ने इस चुनौती के समय पे क्या निर्णय लिया, कैसे निर्णय लिया, क्यों निर्णय लिया, ताकि मैं उस चुनौती समय वो निर्णय ले सकूं। समझ आ रही मेरी बात? सो जब आपको व्यक्ति की वैल्यूज इंस्पायर्ड करती हैं, उसे प्रभावित होना नहीं कहते, उसे प्रेरित होना कहते हैं। जब आपको उसकी शकल, सूरत, उसकी बातें, देखो ये ही अच्छा लगता है, प्रॉब्लम है सब अच्छे हैं, अच्छा है, पर्टिकुलर फिक्स नहीं होना है। जैसे कहते हैं कि इस बंदे ये मुरली क्लास लेगा तो अच्छा लगेगा, वरना नहीं पढ़ा जाएगा। ये प्रभावित होना है, ये प्रभावित होना है। ये तो कह सकते हो कि जब ये मुरली एक्सप्लेन करते हैं तो मेरे को वो एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं, लेकिन यही मुरली पढ़े तो अच्छा लगता है, ये प्रॉब्लम। जैसे मैं हूं, अब मैं देखो मुरली सुनाता हूं 5 बजे सपोज, और खूब एक्सप्लेन भी करते हैं, चीजें करते हैं जो बाबा टच कराते हैं, जैसा भी। बहुत से लोग हमें बोलते हैं आप मुरली सुनाते तो बहुत अच्छा। भाई मुरली तो बाबा ही सुनाता है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट टाइप में हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज को हमेशा बोलता हूं, जब तक आपने अपने सेंटर से मुरली नहीं सुनी, आपकी मुरली कभी पूर्ण होगी ही नहीं। क्योंकि मेरे से मुरली सुन के आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा भगवान। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों से, मुझे तो ट्यूशन की तरह यूज करो, स्कूल की तरह नहीं। समझ आ रही मेरी बात? स्कूल सेंटर ही है आपका। आप सोचो, मैं यहाँ पे पहले अमृत वेला कराता हूँ, फिर मुरली सुनाता हूँ, उसके बाद 6 बजे सेंटर पहुंच जाता हूँ, 6 बजे यहां से निकल जाता हूँ, 6:15 तक सेंटर पहुंच जाता हूँ साइकिल चला के। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आप सोचना 29 साल तो ज्ञान में हो गए, मुरलियां घिस घिस के इतनी घिस दी दिमाग में कि कितनी बार उनको मैं पढ़ चुका हूंगा। जो दीदी भी है वो भी मेरे से ज्ञान की आयु में भी छोटी है और वैसे आयु में भी छोटी है। मैं जाऊं तो क्या वो मुझसे अच्छा एक्सप्लेन करेंगी? मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं इस बात को, नहीं करेंगी, नहीं बताए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना सब करके जब मैं जाके वहां मुरली सुनता हूं जो दीदी सुनाती है, मुझे नए पॉइंट टच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दीदी को भगवान ने बिठाया है, मुझे दीदी ने बिठाया है, लेकिन उन्हें डायरेक्ट भगवान ने बिठाया, यज्ञ में बिठाया है। अगर आप में कोई सेंटर की मुरली नहीं सुनता, उसे जिंदगी में सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेंगे, पास होगा ही नहीं, वो फेलियर। सेंटर से मुरली सुनना तो कंपलसरी टास्क है। चाहे आप मेरी मुरली 10 बार सुन लो, एक बार सेंटर जरूर सुननी है। क्योंकि अच्छा था, ट्यूशन कितना ही पढ़ लो, बिना एग्जाम दिए अगली क्लास में जाओगे? क्यों ममता बहन? नहीं, डिग्री मिलेगी? सेंटर्स नहीं होंगे तो फिर क्या करें हम? नहीं, तो ऑनलाइन सुनो, सेंटर से भी ऑनलाइन मुरलियां चल रही हैं आजकल। अगर आप में से कोई ऐसा भी है जिसको पास कोई सेंटर नहीं है, मुझे बताओ, मैं अपने सेंटर से आपको जूम लिंक भिजवाया करूंगा। जो मेरी दीदी मुरली सुनाती है वो लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, आप उस लिंक पर सुबह मुरली सुनो, 6:15 बजे से चलती है हमारे यहाँ मुरली, कोई प्रॉब्लम नहीं। वरना कहीं के भी ऐसे लिंक ढूंढ लो, मतलब आप डिफरेंट कंट्री में हो तो उस कंट्री का लिंक मिल जाएगा, हम वो भी अरेंज करा देंगे। कहीं ना कहीं से बात करके आप बताओ हमें। अगर आप में से किसी के पास कोई सेंटर्स की कोई चैलेंज है, मुझे बताओ, वी विल सॉल्व इट। लेकिन याद रखना, सेंटर को कभी भी बाईपास नहीं करना। ज्ञान उद्धार नहीं करेगा, ज्ञान का प्रैक्टिकल बिहेवियर उद्धार करेगा, यह समझना है। ठीक है, चलिए जी, ओम शांति। 1 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे। अपने आप को फील करें, बस मैं आत्मा इस शरीर को प्राण दे रही हूं, मैं हूं तो इन नैनों में दृष्टि है, कानों में आवाज है,
मुख में बोल है। हृदय में धड़कन है। एक एक चीज को महसूस करें शरीर में। अभी 1 मिनट के लिए महसूस करें, यदि मैं आत्मा ये शरीर छोड़ दूं, शरीर से बाहर निकलकर शरीर को देखें। सारी चीजें डल हो जाएंगी। अभी महसूस करें कि मैं आत्मा शिव बाबा के पास उनके साथ कंबाइंड हूं। ज्योति से ज्योति का कनेक्शन महसूस करें और देखें इनविजिबल ने मुझ इनविजिबल को चार्ज कर दिया है। जैसे कि मुझे पवित्र मन और दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया है। और अब मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूँ वापस अपने शरीर में। अभी महसूस करें कि जैसे परमात्मा से प्राप्त शक्तियां मेरे पूरे शरीर में फैल रही है और मेरे सभी अंग पावन हो रहे हैं। उनमें शक्ति आ रही है, शुद्धता आ रही है, निरोगी बन गए। ओम शांति।